सिर्फ 10 मिनट में राजस्थान ज्योग्राफी के पहले 3 चैप्टर्स हैं। 30 ऐसी कंफ्यूजन क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं जो 90% स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि ये वही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और फिर भी 90% स्टूडेंट इनको गलत कर देते हैं। इस तरह हम पूरी ज्योग्राफी को 5 वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस पहली वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट राजस्थान का परिचय, सेकंड राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप और थर्ड राजस्थान की जलवायु, इन सबके कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। तो पहला चैप्टर है अपना राजस्थान का परिचय, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में जिलों और संभागों की जो वर्तमान संख्या है वो क्या है। तो वो है अपनी 41 जिले और 7 संभाग है। ठीक है, पहले 50 जिलों के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं देना है। आपको अब जो 9 जिले हटा दिए गए हैं और अब 41 जिले बच गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। और जो ये 9 जिले हटाए हैं वो किसने हटाए हैं? ललित के पवार समिति की समीक्षा के आधार पर हटाए गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है? तो वो है 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 33 और 53 में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, तो 43 किलोमीटर याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है? तो वो पड़ती है अपनी श्री गंगानगर में। जो ये अपना तीसरा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अब कभी-कभी होता है कि जैसलमेर को समझ लेते हैं, लेकिन श्री गंगानगर है, याद रखना दोस्तों। क्योंकि सूर्य की किरणें के कर्क रेखा से जितनी उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है, तिरछापन उतना ही अधिक होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। डूंगरपुर के साथ और कोई से भी ऑप्शन दे देते हैं, उससे कंफ्यूज किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान के सबसे पूर्व बिंदु सिलाना और सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा के मध्य सूर्योदय सूर्योदय के समय में लगभग कितना अंतर होता है? तो वो होता है 36 मिनट का। याद रखना दोस्तों। सटीक आंसर, सटीक गणना 35 मिनट 8 सेकंड की है। ये भी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि 35 मिनट और 8 सेकंड, तो फिर आपको वहाँ पर 35 मिनट और 8 सेकंड चुनना है। ठीक है, जो देशांतरी अंतराल 8 डिग्री 47 को 4 मिनट प्रति डिग्री से गुणा करने पर 36 मिनट का समय अंतराल प्राप्त होता है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन-सा है? तो वो है अपना दीग। पहले अपने जो जिले बने थे उसके अकॉर्डिंग तो दूदू था, लेकिन अब डीग हो गया है। याद रखना दोस्तों, ठीक है? अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 5,920 किलोमीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1,070 और 4,850 किलोमीटर, दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे, जो क्योंकि जो 1070 है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 है। उन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5920 अपन को प्राप्त हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो वह है अपने श्री गंगानगर और बाड़मेर। बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, क्योंकि अक्सर अपन है ना अंतर्राज्य की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब राजस्थान का जो देशांतीय विस्तार है वो क्या है? वह है अपना 69 डिग्री 30 मिनट और पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो पूर्व और पश्चिम में और पूर्व और उत्तर में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टी एच हेंडले के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक आकार क्या है? तो वह है अपना विश्व कोणीय चतुर्भुज चतुर्भुज पतंगाकार। जो अपना राजस्थान का जो मैप है वो विश्व कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। याद रखना दोस्तों। अब तो चलिए पढ़ते हैं हम दूसरा चैप्टर राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप, जिसका पहला क्वेश्चन है कि छप्पल की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो वो है अपने पश्चिमी रेतीला मैदान बालोतरा और बाड़मेर में। बालोतरा अब नया जिला बन गया है, तो अपन को आंसर बालोतरा के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, और हम हमेशा अपन है ना छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि छप्पन का मैदान अपना बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। ठीक है, और छप्पन की पहाड़ियाँ अपना बालोतरा में है। याद रखना दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर भौगोलिक रूप से किस पठार पर स्थित है? तो वो है अपना उड़िया का पठार। सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। कभी-कभी क्या होता है कि उड़िया का अपन समझते हैं गुरु शिखर को आबू पर्वत का हिस्सा मान लेते हैं और अपन उसको उससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? याद रखना दोस्तों। तो अपना जो ऊडिया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार 1360 मीटर का है, जिसके शिखर पर गुरु शिखर स्थित है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थार के मरुस्थल में स्थानांतरित रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दरियन, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना उसको क्या कहते हैं दरियन। बरखान एक प्रकार है, लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए स्थानांतरित नाम दरियन है, इसलिए अपन को कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुबल पट्टी का विस्तार है, वो मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है अपने अजमेर और नागौर में, ठीक है? कुबल पट्टी क्यों कहते हैं कुबल पट्टी? क्योंकि नागौर और अजमेर के बीच में जल के फ्लोराइड की अधिकता के कारण निवासियों में कुबल निकल आती है, इसलिए उसको कुबल पट्टी कहते हैं और वह अजमेर और नागौर में है। याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना है वो चंबल बेसिन की सर्वाधिक विशिष्ट स्थलाकृति कौन-सी है? तो वह है उत्खाद भूमि बीहड़, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। विद्यार्थी इसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान मान लेते हैं, जबकि यहाँ बीहड़ सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन-सा भौतिक प्रदेश 33 सागर का अवशेष माना माना जाता है? तो वह माना जाता है मरुस्थल और मैदानी प्रदेश को, ठीक है? बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थी अक्सर सोचते हैं कि पूरा राजस्थान एक ही भूखंड से बना है, जबकि पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ये भी याद रखना, ठीक है? अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक विस्तार है, क्रमशः किन जिलों में है? तो वो है अपना सिरोही और उदयपुर में, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। कहाँ पर है? सिरोही और उदयपुर में है। अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बोराट का पठार है किन स्थानों के मध्य स्थित है? तो वो याद रखना कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। कभी-कभी बेसोरगढ़ और बिजोलिया में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बोराट र से याद रख लेना। र अपने कहाँ पे है? र से अपन को राजसमंद याद रखना है और राजसमंद में कुंभलगढ़ स्थित है, याद रखना, ठीक है? तो ऐसे अपन कनेक्ट कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थार मरुस्थल की ऊंचाई औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो वह है 150 से 300 मीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पहाड़ियों की जो न्यूनतम ऊंचाई का निर्धारण किया है वो कितना किया है? ये 100 मीटर। अभी जो विवाद चल रहा है ना, अरे अरावली पहाड़ियों को काट देंगे, ऐसे कैसे काट देंगे, देख लेंगे इनको भी, ठीक है? तो वो 100 मीटर है। अब अपना जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है। अब तीसरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु, जिसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा मावठ है, उसका प्रमुख कारण क्या है? जो मावठ है उसका प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ है। याद ना, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है अपने राजस्थान में। याद रखना दोस्तों। यह वर्षा भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। विद्यार्थी अक्सर मानसून शब्द देखकर दक्षिण पश्चिम मानसून चुन लेते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो BSHW है, ठीक है? विद्यार्थी अक्सर CWG को बड़ा मान लेते हैं क्योंकि इसमें अधिक जिले हैं, ठीक है? इसलिए लेकिन क्षेत्रफल में अर्धशुष्क भाग बड़ा है, तो BSHW आंसर हो जाएगा। इसलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है राजस्थान में पूर्वइया हवाइयाँ किस दिशा से प्रवेश करती है? तो वह जो प्रवेश करती है, वह पूर्व से पश्चिम की ओर से प्रवेश करती है। पूर्वइया नाम है, तो विद्यार्थी भ्रमित होते हैं कि यह पूर्व की ओर से आ रही है या पूर्व से आ रही है, ठीक है? इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए पूर्व पश्चिम की ओर आंसर अपन को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह है जैसलमेर में पाया जाता है। याद रखना, जैसलमेर ऑप्शन लगाना अपन को। चूरू जो जिला है उसको सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा सर्दी वो चूरू में पड़ती है। लेकिन अपन को क्वेश्चन के जो वर्ड है उन पर ध्यान देना है। दैनिक तापांतर तापांतर पूछा है उसने, ठीक है? वार्षिक तापांतर नहीं पूछा। ठीक है? याद रखना दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर हीट का या कार्तिक हीट का मुख्य कारण क्या है? तो वह है लौटता मानसून के समय उच्च
तापमान और उच्च आर्द्रता, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थोन टोबैट के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जिला किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह करता है ईएडी, ठीक है, याद रखना दोस्तों। कौन सा है? ईएडी। हमेशा वो कोपेन के अनुसार जैसलमेर बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू में है, लेकिन थोनवेट का कोड ईएडी है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा को सर्वाधिक मात्रा सर्वाधिक लगभग 100 सेंटीमीटर होती है? राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है 100 सेंटीमीटर वाली? तो वो होती है अपनी झालावाड़ में। सिरोही मत लगा देना, माउंट आबू में नहीं होती है। झालावाड़ में होती है, या ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि क्या मानी जाती है? तो वो मानी जाती है अपनी 25 जून। 1 जुलाई मत लगा देना, ठीक है। 1 जून मत लगा देना, 25 जून माना जाता है। टेन फिर आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर किस प्रकार परिवर्तित होती है? ठीक है। किस मतलब वो जब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, तो वो जो है वो घट जाती है, ठीक है? घटती है, याद रखना दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बबूलिया है राजस्थान की स्थानीय जलवायु में किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपने छोटा वायु चक्रवात, आकस्मिक भंवर को, ठीक है? याद रखना दोस्तों।